Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the past papers of secondary chemistry कराची बोर्ड। और इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन जिसके बारे में नॉर्मली स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कर रहे हैं काफ़ी पूछ रहे हैं, वो ये रिफ़र टू द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें जो है वो एक टेबल बनी होती है जिसके अंदर 4 कंपाउंड्स दिए होते हैं और इन 4 कंपाउंड्स के बारे में डिफरेंट डिटेल्स आपसे आस्क की जाती हैं। तो इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि 5 ईयर के जितने क्वेश्चंस आए हैं तो उनको सबको मैं सॉल्व कर दूं ताकि इसमें आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए और आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले 2021 लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आया था पेपर में कराची बोर्ड के अंदर, ये सामने देखें इस तरह से, रिफ़र टू द लिस्ट ऑफ गिवन कंपाउंड्स एंड हेयर द 4 कंपाउंड्स आर गिवन टू यू, और उनका जस्ट नेम आपके पास जो है वो लिखा हुआ है, कार्नेलाइट, ब्लू विट्रियोल, पोटेशियम, बेराइट। और ये 3 चीज़ें या 4 चीज़ें आपको इसके बारे में बतानी होती हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको ईजिली 4 मार्क्स गेट करवा देता है। सो 4 नंबर है इसके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राइट केमिकल फार्मूला ऑफ ए एंड डी। ए और डी का केमिकल फार्मूला आप लिखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, ये है कार्नेलाइट। तो जो हमारे पास कार्नेलाइट होता है उसका फार्मूला होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। दिस इज़ अ डबल सॉल्ट। और सेकंड क्या कह रहे हैं भाई, डी का केमिकल फार्मूला लिखिए। डी क्या है, बेराइट। तो बेराइट का केमिकल फार्मूला होता है BaSO4, बेरियम सल्फेट। सेकंड क्वेश्चन है, राइट केमिकल फार्मूला ऑफ बी एंड गिव केमिकल इक्वेशन व्हेन इट इज हीटेड एट 230 डिग्री सेंटीग्रेड। बी का केमिकल फार्मूला बताइए, मतलब ब्लू विट्रियोल का केमिकल फार्मूला बताइए। इसको ब्लू विट्रियोल भी कहा जा सकता है, इसी को ब्लू स्टोन भी कहते हैं। तो ब्लू विट्रियोल हमारे पास होता है CuSO4 डॉट 5H2O या पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इससे क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसकी अगर 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा। तो CuSO4.5H2O, दिस इज ब्लू विट्रियोल व्हेन इट इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, दैट इज एट 230 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन इट इज हीटेड एट दैट टेम्परेचर, तो देन ब्लू विट्रियोल loses all its water of crystallization and it will become CuSO4 and 5H2O are separated. This is the water of crystallization. तो जैसे ये जो ब्लू विट्रियोल होता है इसका कलर हमारे पास होता है ब्लू, लेकिन जो बाद में जो कॉपर सल्फेट से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस कर जाता है तो उसका कलर वाइट हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली एनहाइड्रस, इसी को हम कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। थर्ड क्वेश्चन है, राइट 3 यूजेस ऑफ सी के 3 इस्तेमालात बताइए। सी से मुराद पोटेशियम। तो पोटेशियम के 3 यूजेजेस लिखना है। तो दिस इज, तो पोटेशियम होता है वैसे फिटकरी को हम कहते हैं, तो उसके 3 इस्तेमालात लिखने हैं 1 2 3। सबसे पहला तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए। सेकंड हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक के तौर पे। और थर्ड इसको हम इस्तेमाल करते हैं साइजिंग ऑफ पेपर की साइजिंग करने के लिए। तो दीज आर द 3 यूजेस ऑफ पोटेशियम। तो इस तरह से क्वेश्चन इसके सॉल्व किए जाते हैं। तो 2021 के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपके सामने सॉल्व करवाए। 2020 में एग्ज़ाम्स तो हुए नहीं थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, उसमें भी इस तरह का एक सवाल आया था। तो ये देखें 4 बॉक्सेस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। कार्नेलाइट, वाटर ग्लास, कोरंडम, लूनर कास्टिक। तो फर्स्ट है, राइट द फार्मूला ऑफ ए एंड सी। ए और सी का फार्मूला जो है वो बताइए। तो सबसे पहले ए तो अभी कार्नेलाइट का भी पीछे किया है, तो ए का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा KCl डॉट MgCl2
डॉट 6H2O। सी कोरंडम, कोरंडम में क्या फॉर्मूला, कोरंडम जो होता है, कोरंडम इज Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेकेंड, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बी। वाटर गिलास की प्रिपरेशन के लिए इक्वेशन लिखनी है, तो इसको हम बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट से। यू हैव टू रिएक्ट सोडियम कार्बोनेट विद सिलिका SiO2 and you have to give temperature so that it will become Na2SiO3 sodium silicate, और वाटर गिलास प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व फ्रॉम हियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डी टू हीट एट 450। लूनर कास्टिक को 450 पे हीट कर रहे हैं। लूनर कास्टिक हमारे पास होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो अगर आप AgNO3 को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, यहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा, तो सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा और NO2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। ये हमारी डिकम्पोजिशन हो गई सिल्वर नाइट्रेट की। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं और यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। ऑक्सीजन 6 हो गया और यहाँ पर 2 to the 4 और 2 6 बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है गिव एनी वन यूज़ ऑफ डी। डी का कोई इस्तेमाल बताएं, यूज़ ऑफ डी। तो डी हमारे पास यहाँ पर क्या, लूनर कास्टिक। तो लूनर कास्टिक का एक इस्तेमाल तो ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स की डिटेक्शन के लिए सिल्वर नाइट्रेट को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 3 टेस्ट ट्यूब अगर आपके पास हैं और उसके अंदर Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो, तो सिल्वर नाइट्रेट डालने पर वो इस तरह के सॉल्ट बनाकर, तो AgC अगर क्लोरीन होता है तो वाइट PPT बना लेता है, अगर ब्रोमीन होता है तो इट विल बी फॉर्मिंग द पेल येलो PPT और डर्टी वाइट PPT इट विल फॉर्म, और अगर आयोडीन हो तो उस सूरत में येलो प्रेसिपिटेट बना लेता है। ये हमारे पास यूजेज है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स की डिटेक्शन के लिए। 2018 का सवाल है, 4 कंपाउंड्स दे दिए गए, इसमें भी राइट द फॉर्मूला ऑफ A एंड D। ए और डी का फॉर्मूला लिखिए। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ए है इप्सम सॉल्ट, दैट इज MgSO4.7H2O, और बी तो नहीं, सॉरी डी का लिखना है। तो बी का नहीं लिखना है हमें, डी का लिखना है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। सेकेंड द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन की इक्वेशन लिखनी है। तो जिप्सम से बनेगा CaSO4.2H2O, दिस इज एक्चुअली जिप्सम। वी नीड टू हीट इट एट हाई टेम्परेचर। जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच जाएगा और बाकी वाटर यहाँ से हमारे पास रिमूव हो जाएगा। सो दिस विल बी फॉर्म, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। थर्ड है गिव ओनली वन कॉमन यूज ऑफ बी। बी का एक कॉमन यूज बता दें। तो सिंपल है कि इट इज यूज्ड फॉर कास्टिंग एंड मोल्डिंग। कास्टिंग और मोल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। लास्ट क्वेश्चन है गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सी विथ HCl। ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन HCl के साथ शो करना है। CaOCl2 उसकी रिएक्शन। तो कंपाउंड है CaOCl2, इसके रिएक्शन हमें करना है HCl के साथ। ये बनेगा CaCl2, ये बनेगा HOCl और साथ में इसमें हमारे पास बन जाएगा दैट इज वाटर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सी, मतलब ब्लीचिंग पाउडर विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये यू नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन बाय योरसेल्फ, नॉट वेरी डिफिकल्ट। 2017 है, फिर 4 कंपाउंड्स हैं और इनकी डिटेल्स हैं। तो पहले सबसे पहले फार्मूला बी एंड सी, ब्लीचिंग पाउडर और लूनर कास्टिक का फार्मूला लिखना है।
तो बी का जो फॉर्मूला हमारे पास हो गया ब्लीचिंग पाउडर का, वो तो अभी देखा आपने, CaOCl2, और सी लूनर कास्टिक होता है हमारे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट कह रहे थे इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बी ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन की इक्वेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्लेक्ट लाइम लेते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, और ये हमारे पास बन जाता है CaOCl2 और वाटर रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट है गिवन ओनली वन कॉमन यूज ऑफ डी, पोटेशियल हम के एक इस्तेमाल, तो अभी तो हमने 3 इस्तेमाल देखे हैं, एक इस्तेमाल जस्ट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि इट इज यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। लास्ट कह रहे हैं गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हीटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जिप्सम दैट इज CaSO4.2H2O को अगर हम 100 डिग्री पर हीट करेंगे, इट विल लॉस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन until and unless there is only half water molecule is present. So this compound which is formed is called plaster of Paris. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस हो गए 10 ईयर्स के अंदर जो आए हुए थे इस बॉक्स वाले क्वेश्चन के। बाकी अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरी वीडियो है इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मैं अपने इस चैनल के अंदर सर नसीम जुल्फ़िकार जो मेरा चैनल है, इसमें 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री और इंग्लिश के सारे लेक्चर्स यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ। साथ में ECAT और MD-CAT के लेक्चर्स भी इंग्लिश और केमिस्ट्री के मैं अपलोड करता हूँ, और वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास ये होता है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि सर ये फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का पेपर मुश्किल आया था, फिज़िक्स का पेपर मुश्किल आया, और जैसे मैथ्स मुश्किल आया तो केमिस्ट्री मुश्किल आएगा। तो देखें, पेपर कोई भी मुश्किल नहीं होता, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो वो पेपर आपके लिए आसान है। अच्छा, अगर आप मेरी फ़िज़िकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय फिज़िकल क्लासेस इन द क्लासरूम, मुझसे स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको पता है मैं दुआई इल्म कोचिंग सेंटर में टीच करता हूँ। आई डोंट टीच एनी अदर सेंटर ऑफ कराची एक्सेप्ट दिस दुआई इल्म कोचिंग सेंटर। और यहाँ पर 7 जुलाई से 7 जुलाई से, मतलब एग्ज़ाम्स के नेक्स्ट डे से सेकेंड ईयर के बाद, एप्टीट्यूड की MD-CAT और ECAT के एडमिशन्स के लिए एडमिशन टेस्ट की तैयारी के लिए क्लासेस क्रैश बैचेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें NED, डाओ, जिना, KMDC, कराची यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के जो है वो प्रिपरेशन कराए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन जो है उसकी चल रही हैं अभी, ठीक है, वो इन द पाइपलाइन है। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इस पर आप फ़ीस वगैरह की डिटेल ले सकते हैं। थोड़ी सी फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ कि 18,000 जो है वो उसकी लमसम फ़ी है। ओवरऑल आपको मटेरियल के साथ ये फ़ी आपको पे करनी होगी। तो और इस तरह से आपके जितने भी डेज़ रहते हैं NED और MD-CAT में डाओ और JSMU के लिए एडमिशन टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी। मैं सर नसीम जुल्फ़िकार बताते खुद मैं 2 सब्जेक्ट इसके अंदर टीच करता हूँ, इंग्लिश और केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊँगा, बाकी सब्जेक्ट्स डिफरेंट टीचर्स पढ़ाएंगे। कैंपसेस हमारे कराची के अंदर 3 हैं। एक कैंपस हमारा गुलशन इकबाल में है ब्लॉक 5 में, एक कैंपस नॉर्थ कराची में है, एक कैंपस ऑर्गेनी टाउन में। अगर आप और फर्दर लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहेंगे तो ये व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया, स्क्रीन पर आपके सामने है, इसको सेव करके आप इसमें से कॉन्टेक्ट कर लें ताकि आप पेपर के फ़ौरन बाद जो भी दिन बचे आप अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो आपकी क्रैश क्लासेस हैं उसमें आप इनरोल हो सकें। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द हाजिर हूँगा एक नए लेक्चर के साथ। बेस्ट ऑफ लक तमाम बच्चों को सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर के लिए। अल्लाह हाफिज़।